जैसे चलिए हम तीन वाक्य को लेते हैं। पहला है बारिश हो रही है, मतलब अभी पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है। अब तो समझिए, कल से अब तक बारिश हो रही है, मतलब कल से जो बारिश होना शुरू हुआ था वो क्रिया अभी तक चल रही है। और तीसरा जो वाक्य देखिए, 2 घंटे के लिए बारिश हुई। अब 2 घंटे के लिए बारिश हुई कहने का मतलब तो एक ही समझ में आया, बारिश आज या कल हुई थी, केवल वो 2 घंटे के लिए ही हुई थी। बस इतने ही इसके अर्थ हैं। तो हमें एक बारिश हो रही है, मतलब अभी बारिश हो रही है। कल से अब तक बारिश हो रही है, मतलब कल से बारिश शुरू हुई थी, अभी तक बारिश हो रही है। 2 घंटे के लिए बारिश हुई, मतलब 2 घंटे के लिए भैया बारिश हुआ था, चाहे वो कल हुआ हो। तो इन तीनों वाक्य को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे? बारिश हो रही है मतलब इट इज रेनिंग। आपको पता ही है, बारिश हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज रेनिंग। कल से अब तक बारिश हो रही है, मतलब इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। बारिश कल से हो रही है, कल से बारिश शुरू हुई है, अभी तक बारिश हो रही है। यही तो बोलते हैं ना यार, कल से अब भी कल से बारिश हो रही है। कभी कभी हम क्या करते हैं, अब तक को हटा देते हैं। कल से बारिश हो रही है मतलब कल से बारिश अभी तक हो रही है, मतलब इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। तो देखो, सिंस जो वर्ड है, आपको लगता नहीं है तब से अब तक की मीनिंग है, कल से, शाम से, सुबह से, अब तक। मतलब सिंस अगर हम कहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब यह निकल रहा है कि वो प्रक्रिया अभी भी चालू है। पानी बरसने की प्रक्रिया अभी भी चालू है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कल से अब तक बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। और हम बोलते हैं 2 घंटे के लिए बारिश हुई है, इट हैज रेन्ड फॉर 2 आवर्स। अब समझ में आ रहा है थोड़ी बातें कि सिंस जो है हमें यह बोलता है तब से अब तक। चलिए और कुछ वाक्य को लेते हैं। मैं पटना में रहता हूं, मैं 2 साल पटना में था। 2 साल पटना में था कहीं नहीं बता रहा है कि अभी मैं पटना में हूं, और बोलता है कि मैं पिछले 2 सालों से पटना में हूं, मतलब अभी भी पटना में हूं। और कब से हूं मैं? 2 साल से। मैं पटना में रहता हूं तो यह कभी नहीं बता रहा है कि मैं कल से पटना में रहता हूं, मैं 2 साल पहले से पटना में रहता हूं, या मैं बचपन से ही पटना में रहता हूं। यह शब्द का तो यहां पर इस वाक्य का तो कुछ भी खुलासा नहीं हो रहा है ना। मैं 2 साल पटना में था, मतलब 2 साल पटना में था, पिछले साल मैं पटना से चला गया, या मैं 3 साल पहले पटना से चला गया, या मैं कल ही पटना से आया हूं और पटना में 2 साल तक था। तो यह भी एक चीज है। देखो, अर्थ को समझने से ग्रामर आपसे आप आता है। आप चीजों को, एक बात को समझें कि प्रेमचंद जी जब उपन्यास लिख रहे थे तो ग्रामर की किताब लेके नहीं बैठे थे, या शेक्सपियर जब आपका लिख रहा था तो वो किसी ग्रामर के किताब को लेकर नहीं बैठा हुआ था। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि भावना, भाषा, ये पहले आता है, और हम खुद ब खुद बोलने की एक प्रक्रिया को खुद कर लेते हैं, बाद में उसी को हम ग्रामर के रूल के हिसाब से सजाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? किसी चीज को समझना। समझने के मतलब भाव क्या है उसे समझ लेना, और बड़ा आसान काम है। और देखो, अगर भाव अगर नहीं समझते हो तो फिर कंप्रीहेंशन पार्ट आपका बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। केवल पेपर पढ़ने से आपका कंप्रीहेंशन नहीं सुधरेगा, बल्कि हर वाक्य का अर्थ को समझना काफी निहायत जरूरी है अपने मातृभाषा में। तो चलो, मैं पटना में रहता हूं, उसको क्या बोलूंगा यार? आई लिव इन पटना। मैं 2 साल
2 साल पटना में था। आई लिव्ड इन पटना फॉर 2 years। और मैं पिछले 2 सालों से पटना में हूं। आई एम इन पटना सिंस लास्ट 2 years। अब देखो, एक तो बात समझ में आ गया, मुझे तो समझ में आ गया, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, कि अगर हम फॉर लगाते हैं वो एक अनिश्चितता के बारे में बताता है। अभी हो रहा है नहीं हो रहा है इसके बारे में नहीं बताता है, बल्कि यह बता देता है अभी नहीं हो रहा है। 2 घंटे के लिए बारिश हुई यार, अभी नहीं हुई, आज ही हुई थी। अभी मैं शाम को वक्त है, मैं बात कर रहा हूं, तो फिर मैंने बोला कि यार 2 घंटे के लिए बारिश हुई थी, या इट वॉज रेन फॉर 2 hours। मतलब सुबह कभी, दोपहर को कभी बारिश हुई थी, 2 घंटे के लिए हुई थी। तो यहां पर फॉर जो है, मैं 2 साल पटना में था, अभी मैं कहां हूं पता नहीं है, मैंने बताया नहीं आपको पहले, लेकिन 2 साल पहले मैं पटना में था। ये 2 साल पहले कब की घटना है भैया? 10 साल पहले की भी हो सकती है, ठीक है ना। पिछले साल मैं पटना से मुंगेर आ चुका हूं, यह भी हो सकता है, और पिछले 2 साल से मैं पटना में था। तो फॉर जो है उन केसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और सिंस क्या है? अभी हूं मैं पिछले 2 साल से, मैं तब से, कब से? 2 साल पहले से पटना में हूं। आई एम इन पटना सिंस लास्ट 2 years। तो हमें कहीं लगता नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कभी हम यहां बोल ही नहीं सकते कि देखो आई वॉज इन पटना सिंस लास्ट 2 years। कैसे बोल दूंगा भाई? क्या है कि मैं तो अभी पटना में हूं, तो आई वॉज कहां से आएगा? तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि ये जो चीजें हैं, एम जो है, ठीक है ना। देखो यहां पर इट हैज बीन रेनिंग, ये जो सिंस के साथ जो आता है वो प्रेजेंट टेंस का कोई फॉर्म आता है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। तो ये जो एक जो सोच है कि, तो फिर मेरे को एक तो बात समझ में आ गया, बाद बाकी के बात को हम बाद में समझेंगे, कि अभी मुझे ये बात समझ में आ गई कि भैया सिंस के पहले जो है मैं लगा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर अर्थ को समझता हूं तो फिर मैं लगाऊंगा ही नहीं, और कोई लगाता है तो मैं उसको तुरंत देख के पहचान लूंगा कि वो गलत बोलता है। क्योंकि आपको कॉमन एरर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाता है, हिंदी में होगा। मैं अगर ऐसे बोलता हूं, मैं पिछले 2 साल से पटना में था, अब यहां का सिंस लगा दिया तो बोला कि अबे क्या कर रहा है? सिंस जब तुमने लगाया, इसका मतलब है कि तुम पटना में अभी हो, तो पटना में था कैसे हो जाएगा? तो ये चीज, और फॉर अगर है, ठीक है ना, और तुम बोल रहे हो कि अभी भी पटना में हो, ये कैसे हो सकता है भाई? तो ये हमें समझ में आने लगता है, और अगर कुछ आगे बढ़ते हैं तो चीजें कंप्लीट क्लियर हो जाता है। चलिए कुछ चीजों को और देखते हैं। अब 2 वाक्य और लेते हैं। सॉरी, हमने आजादी से अब तक बहुत उन्नति किया है। बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है। अब तो हम मानते भी नहीं है कि हमने आजादी से अब तक बहुत उन्नति किया है। जो भी हो, अभी पॉलिटिकल बातें नहीं। और इसी चीज को हम दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं। मीनिंग तो एक ही भाई, हम जब से आजाद हुए तब से अब तक बहुत उन्नति किया है। एक है, देखो वाक्य क्या है, हमने आजादी से अब तक बहुत उन्नति किया है। दूसरा वाक्य मैं बोल रहा हूं, हम जब से आजाद हुए तब से अब तक बहुत उन्नति किया है। दोनों ही तो वाक्य भैया एक ही है। एक वाक्य में, इस वाक्य में हमने बातों को हल्के से छोटे में करके दिया, और इस वाक्य में हमने बड़ा ज्यादा प्रेशर मारा कि हम जब से आजाद हुए हैं तब से हमने बहुत उन्नति किया है। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन यहां से यहां हमने कुछ ज्यादा ही एम्फेसाइज किया है। अब चलिए इसको इंग्लिश में लिखते हैं। तो हम लिखते हैं क्या है, वी हैव डेवलप्ड ए लॉट सिंस इंडिपेंडेंस। अब देखो ये सिंस क्या है भैया, आजादी से अब तक, आजादी से अब तक।
और इसके सामने कोई पूरा वाक्य है नहीं है। ये किस घटना को बता रहा है? आजादी से। किस वक्त को बता रहा है? आजादी से। तो फिर ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और दूसरा देखते हैं यहां पे, वी डेवलप्ड ए लॉट सिंस वी बिकेम इंडिपेंडेंट। हम जब से आजाद हुए, सिंस वी बिकेम इंडिपेंडेंट, तब से अब तक बहुत उन्नति किया है। मतलब हम जब से आजाद हुए तब से अब तक, ये क्या है? सिंस वी बिकेम इंडिपेंडेंट, बहुत उन्नति किया है। हम बहुत उन्नति किया, हमने बहुत उन्नति किया है। तो वी हैव डेवलप्ड ए लॉट। तो यहां पर सिंस क्या है? अब भैया यही एक ही सिंस है। अब देखो यहां पे ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। यहां पे क्या देखो, ये दो वाक्य को जोड़ रहा है। यहां पे भी देखें हैव डेवलप्ड एक क्रिया है और यहां पे भी दूसरी क्रिया है। तो दो क्रिया है, दो देखो, एक प्रोनाउन यहां पे, एक सर्वनाम यहां पे भी है, यहां पे भी एक सर्वनाम है। तो ये एक वाक्य है, वी हैव डेवलप्ड ए लॉट, ये एक स्वतंत्र वाक्य है। और वी बिकेम इंडिपेंडेंट, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। और इस सिंस को उसने इन दोनों वाक्य को जोड़ रहा है और इसका है तब से अब तक, जब से या तब से अब तक। यह वाक्य का इसमें इसका मीनिंग चल रहा है। तो कहने का मतलब है, सिंस कभी प्रीपोजिशन में भी काम कर सकता है, सिंस कभी कंजंक्शन में भी काम कर सकता है। तो फॉर जो है उसके बारे में तो अभी हमने देखा नहीं। फॉर क्या है कि तब से अब तक का कोई मीनिंग कैरी करता ही नहीं है। अब हम दो वाक्य और देख लेते हैं, चलिए। सुबह से हमसे किसी ने बात नहीं किया है। सुबह से हमसे किसी ने बात नहीं किया है, ठीक है ना। और एक दूसरा वाक्य देखो, इसी वाक्य को विस्तृत रूप से हम बोल रहे हैं। सुबह जब से हम लौट कर आए, सुबह जब से हम लौट कर आए, तब से किसी ने हमसे बात नहीं किया है। तो देखो यहां भी हम अगर इसकी इंग्लिश का ट्रांसलेट करते हैं तो क्या बोलेंगे? नो वन हैज टॉक टू अस सिंस मॉर्निंग। सुबह से, कब से? सुबह से। सिंस क्या है? प्रीपोजिशन बना। कब से? सुबह से। तो क्या है? सिंस प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। सुबह से हमसे किसी ने बात नहीं किया है। नो वन हैज टॉक टू अस सिंस मॉर्निंग। और सुबह जब से हम लौट कर आए हैं तब से किसी ने हमसे बात नहीं किया है। नो वन हैज टॉक टू अस सिंस वी केम बैक। अब जरा एक देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये देखो पास्ट टेंस का है, ठीक है ना। तो फिर सिंस जब दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो हमने देखा इधर जो है परफेक्ट है, प्रेजेंट है, वर्तमान काल। क्यों? तब से अब तक। तो पहला वाक्य जो है वो वर्तमान काल को दिखाएगा और दूसरा जो वाक्य है वो क्या है? आपको भूतकाल को दिखाएगा। तो सिंस अगर कंजंक्शन में काम कर रहा है तो कहीं हम ये सोच भी ले सकते हैं ये वाक्य में एक कड़ी के रूप में काम कर रहा है, जहां एक वर्तमान पे है और एक भूतकाल पे है। वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस वी बिकम इंडिपेंडेंट। नो वन हैज टॉक टू अस। ये देखो भाई प्रेजेंट परफेक्ट है। सिंस वी केम बैक, ये पास्ट एक्शन है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो फिर हम एक बात और हमें समझ में आ गया कि जब ये सिंस किसी कंजंक्शन की तरह किसी दो वाक्य को जोड़ता है तो पहला वाक्य जो होता है वो वाक्य जो है वो आपका किस में होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा। प्रेजेंट टेंस के एक फॉर्म में होगा और बेसिकली मैक्सिमम ये परफेक्ट इसमें ही होता है, फॉर्म में होता है। और जब दूसरा वाक्य होता है वो पास्ट टेंस में होगा। तो देखो ये क्लियर हो गया। अब देखो हमें फिर से हम एक बार सारे चीजों को एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने पहले बोला था बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग।
और जब मैंने बोला कल से बारिश हो रही है तो सिंस यस्टरडे, और 2 घंटे की बारिश हो रही है तो फॉर 2 years। जब 2 घंटा कभी हमें बताता नहीं है, ये एक देखो, ये एक समय के इंटरवल को बता रहा है, और परफेक्टली सिंस बताता है कब से, कल से। एक समय के इंटरवल को बताता है और परफेक्टली बताता है। और 2 घंटा क्या है, एक समय के व्यवधान को बता रहा है, लेकिन कब से कब तक नहीं बता रहा है, जान लेना। तो फिर जब भी हम किसी सिंस या फॉर क्या लगाएंगे, तभी हमें कुछ सोचना पड़ता है, या कहीं लगा हुआ है तो फिर हम क्या देखने की कोशिश करते हैं, क्या है कि हमें तो चुनना इसी 2 में से कॉमन एरर बनता है। तो हम पूछते हैं मन में, अच्छा इस वाक्य का कब से अब तक सेंस है? अगर नहीं है तो सिंस नहीं लगेगा, अगर नहीं है तो सिंस नहीं लगेगा, और है, ठीक है, हम आगे चलते हैं। और अगर है, इसके लिए मेरे को आगे आना पड़ा, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, तो फिर गलतियां कहां से निकलेगी? अगर ये वाक्य भी पास्ट टेंस है, ये वाक्य भी पास्ट टेंस है, तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कल से अब तक का सेंस कहां से निकालूंगा अगर दोनों पास्ट टेंस में हो गया? तो फिर एक क्लियर कट हमें मैसेज मिल गया, सिंस अगर होगा उसका जो मीनिंग है, उसकी जो कंसेप्ट है, वो है कल से अब तक, मतलब तभी से, तब से अब तक। तब से मतलब ये पास्ट टेंस को दिखा रहा है, अब तक मतलब ये प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है। बस इतनी सी बात को आप दिमाग में रखें, और देखिए ऐसे ही 10-10 मिनट में हर दिन थोड़ा थोड़ा करके चलते जाएं। कब कब आप पूरी सफर कर लेंगे आपको पता तक नहीं चलेगा बंधु। तो फिर ऐसे चलिए, कंसेप्ट के साथ चलिए, तो फिर आपको बहुत सारी चीजों को बेवजह जो है आप रट्टा मारते हैं, और जब आप कॉमन एरर करते जाते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये इसमें क्या लगेगा, क्योंकि नियम सहजता के लिए बनाया गया है। मैं बात को मानता हूं, लेकिन कभी होता है यही नियम जो है आपको अर्थ को ढूंढने को मजबूर नहीं करता है, और चूंकि आप अर्थ को नहीं ढूंढते हो तो फिर वो अनर्थ भी हो सकता है। बस यही इतनी सी बात है। अब आज का क्लास इतना ही। आप लोगों में से जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल बटन नहीं दबाया है, तो फिर ये 10 मिनट की क्लास अगर आप चाहते हैं, तब तो मैं गुजारिश करूंगा ही कि आप जरूर बेल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।